हेलो मित्रों और मित्रानियों, पावर और अपने दिमाग के कारण जीवित रहने वाले प्राणियों, इस वीडियो में आपके कई सवालों के जवाब और नए सवाल मिलेंगे। नीट का एग्जाम लीक, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस कहानी में नाम काल्पनिक है और कहानी सिस्टम का असली चेहरा बताती है जो हम रोज जीते हैं। भाग 1, बीज, अध्याय 1, मिट्टी की खुशबू। बिहार की धरती पर सुबह अलग तरह से उगती है। पटना के पॉश इलाके में जहां सरकारी बंगलों की कतारें हैं, वहां सुबह की शुरुआत होती है एसी की ठंडक और ताजे अखबारों की सरसराहट से। लेकिन उसी शहर के दूसरे छोर पर राजीव नगर की गलियों में सुबह शुरू होती है अलार्म की कर्कश आवाज से, मां की चाय की खनखनाहट से और उस किताब की धूल झाड़ने से जो रात को सोते वक्त मां की चाय की खनखनाहट से और उस किताब की धूल झाड़ने से जो रात को सोते वक्त सीने पर ही रह गई थी। आदित्य कुमार की आंखें खुली तो पहली नजर घड़ी पर गई। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने करवट बदली, लेकिन नींद कहाँ थी। 3 महीने बाद नीट का एग्जाम था। 3 महीने, 90 दिन, जिसमें उसे वो सब कुछ साबित करना था जो उसने पिछले 4 साल में पढ़ा था। आदित्य का कमरा छोटा था, शायद 10 बाय 12 का। एक तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसमें किताबें ठूसी हुई थीं, दूसरी तरफ एक मेज जिसका एक पाया टूटा था और नीचे एक पुरानी किताब रखकर उसे संतुलित किया गया था। 12 मिस्ड कॉल्स, उनके पीए का एक मैसेज, सर सुबह अर्जेंट मीटिंग है, देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारी, और घर का एक जरूरी मामला भी। घर का जरूरी मामला। रमेश प्रताप सिंह ने यह पढ़ा और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान उतर आई। वो मामला था उनका बेटा विक्रम। विक्रम प्रताप सिंह, उम्र 34 साल, पटना के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 बार भर्ती हो चुके थे। डायग्नोसिस था बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक एपिसोड्स। डॉक्टरों ने साफ कहा था इन्हें आराम चाहिए, शांत माहौल चाहिए और किसी भी तरह का प्रेशर नहीं। लेकिन रमेश प्रताप सिंह राजनेता थे और राजनेताओं के लिए वारिस सबसे जरूरी चीज होती है, चाहे वो वारिस कितना भी कमजोर क्यों न हो। अध्याय 3, 2 दुनियाएं उसी शहर में, उसी सुबह। दुनिया नंबर 1 लिए अप्लाई कर रही थी। आज उसे रिजेक्शन का तीसरा लेटर मिला था। कारण, पोस्ट करंटली नॉट अवेलेबल। लेकिन उसे पता था पोस्ट थी। उसने आरटीआई डाली थी, पोस्ट थी, और वो पोस्ट भरी भी गई थी किसी और से। दुनिया नंबर 2, विक्रम प्रताप सिंह, उम्र 34 साल, ग्रेजुएशन अधूरी, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, कोई काम का अनुभव नहीं, मेंटल हेल्थ की गंभीर समस्या। आज उनकी अपॉइंटमेंट का ऑर्डर निकलने वाला था। बिहार सरकार के एक विशेष एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष। तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना। गाड़ी सरकारी, बंगला सरकारी, सुरक्षा सरकारी। यही थी वो 2 दुनियाएं, एक ही शहर में, एक ही सुबह में। अध्याय 4, सोनू की कहानी। पटना से 200 किलोमीटर दूर, मुजफ्फरपुर जिले का एक छोटा सा गांव, धरमपुर। सोनू यादव, उम्र 19 साल। उसके बाप किसान थे। 3 बीघे जमीन, हर साल फसल की उम्मीद, हर साल कर्ज की निराशा। लेकिन सोनू पढ़ता था। खेत में भी किताब, बस में भी किताब, रात को लालटेन की रोशनी में भी किताब। ENET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यही उसका रास्ता था। डॉक्टर बनना था। गांव में हॉस्पिटल नहीं। बचपन में उसकी छोटी बहन को बुखार हुआ था। समय पर इलाज नहीं मिला। वो नहीं रही। उस दिन से सोनू ने ठान लिया था। उसने कोचिंग के लिए पटना आना चाहा। नहीं हो सका। पैसे नहीं थे। कोटा तो दूर की बात। लेकिन उसने हार नहीं मानी। यूट्यूब, पुरानी किताबें, एक सेकेंड हैंड टैबलेट,
यही उसके हथियार थे। नीट की डेट आने में 3 महीने थे। सोनू को नहीं पता था कि उसका एग्जाम पेपर उससे पहले ही किसी तिजोरी में बंद हो चुका था। भाग 2 जड़ें अध्याय 5। नेटवर्क हर बड़े घोटाले की एक सप्लाई चेन होती है। नीट पेपर लीक यह कोई एक आदमी का काम नहीं था। यह एक पूरा इकोसिस्टम था। एक वेब जिसमें धागे कहाँ से शुरू होते थे और कहाँ खत्म होते थे, यह समझना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन हम कोशिश करते हैं। लेवल 1 द सेटर। परीक्षा का पेपर सेट होता है एक सेंट्रल बॉडी में। वहां कुछ लोग होते हैं जो पेपर देखते हैं, प्रिंट करते हैं, सील करते हैं। उनमें से एक, सिर्फ एक, चाहिए होता है जो कोऑपरेट करे। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद एग्जाम बॉडी का एक मिड लेवल ऑफिसर, 22 साल की नौकरी, ईमानदार आदमी था। कभी फिर उसकी बेटी की शादी आई, फिर बेटे की पढ़ाई, फिर बीवी की बीमारी, कर्ज बढ़ता गया और फिर एक दिन एक फोन आया, सर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है, बस एक छोटा सा काम। लेवल 2 द ब्रोकर। राजेश गुप्ता उर्फ राजू भैया, पटना का एक बिजनेसमैन, ऑफिशियली कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर, अनऑफिशियली अरेंजमेंट्स का माहिर। राजू भैया का नेटवर्क था पटना से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद। उसके पास कॉन्टैक्ट्स थे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में और ऊपर तक, बहुत ऊपर तक। लेवल 3 द क्लाइंट्स। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए शॉर्टकट खरीदना चाहते थे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हर सीट की अपनी कीमत। लेवल 4 द प्रोटेक्टर्स। वो लोग जो ये सब जानते थे और चुप रहते थे, जो इन्वेस्टिगेट होने पर ऊपर से कॉल आ जाती थी। यही था वो वेब। अध्याय 6 आदित्य की रात। रात के 2 बज रहे थे। आदित्य की आंखें जल रही थी, लेकिन किताब बंद नहीं हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स, वो तीसरी बार पढ़ रहा था। मां उठी, सो जा बेटा, इतनी रात तक। बस मां, थोड़ा और। मां ने देखा उनका बेटा, जिसने कभी कोचिंग नहीं ली, जिसने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर किताबें खरीदी थी, जो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने की बजाय लाइब्रेरी में बैठता था। उन्होंने एक गिलास दूध रखा और वापस चली गई। आंखें भर आई थी। आदित्य ने दूध पिया, किताब देखी और एक पल के लिए आंखें बंद करके बस सोचा, क्या होगा अगर इस बार हो गया? AIMS, डॉक्टर। मां के चेहरे पर वो मुस्कान। क्या होगा अगर नहीं हुआ? इस सवाल को उसने हमेशा की तरह दूर धकेल दिया। वो नहीं जानता था कि नहीं होना उसके हाथ में नहीं था। किसी और ने पहले ही डिसाइड कर दिया था। अध्याय 7 विक्रम का दिन। विक्रम प्रताप सिंह उठे दोपहर 12 बजे। उनका कमरा विशाल था। इंपोर्टेड फर्नीचर, LED लाइट्स, एक पूरी दीवार पर LCD टीवी। बाहर 2 बॉडीगार्ड्स, अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। विक्रम की आंखों में एक खालीपन था जो पैसे और पावर से नहीं भरता। उन्होंने दर्पण में देखा, एक थका हुआ चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो जानता था कि वो नहीं है जो उसे होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, आपका ब्रेन अभी हील हो रहा है। पिता ने कहा था, तुम्हें चेयरमैन बनाया जा रहा है, यह तुम्हारा हक है। दोनों में से सुनना किसकी बात थी? विक्रम ने दवाई की गोलियां देखी, 7 रंग की, अलग अलग साइजेस की। उन्होंने एक एक करके खाई। फिर फोन उठाया, पापा मुझे नहीं करना ये सब। दूसरी तरफ से आवाज आई, बकवास बंद करो, कल सेरेमनी है, तैयार रहो। कॉल कट हो गई। विक्रम ने फोन रखा, खिड़की के बाहर देखा। आम का एक पेड़ था। उन्हें याद आया कि बचपन में वो उस पर चढ़ते थे। उस वक्त जिंदगी आसान थी। अध्याय 8 प्रिया का संघर्ष। प्रिया ने तीसरा रिजेक्शन लेटर पढ़ा और उसे फोल्डर में रख दिया। वो रोई नहीं। उसे रोने की आदत नहीं थी, उसे लड़ने की आदत थी। उसने लैपटॉप खोला,
आरटीआई का जवाब सामने था। उसने पिछले 3 महीने में जो डेटा इकट्ठा किया था। तथ्य: बिहार आईटी डिपार्टमेंट में 47 पोस्ट थीं। इनमें से 31 मेरिट बेसिस पर भरी जानी थी। लेकिन जिन लोगों को अपॉइंट किया गया, उनमें से 19 के क्रेडेंशियल्स या तो अधूरे थे या वेरीफाई नहीं हो सकते थे। 7 ऐसे थे जिनका डायरेक्टली किसी न किसी नेता के घर से कनेक्शन था। प्रिया ने यह सब लिखा हुआ था सिस्टमैटिकली। उसने एक जर्नलिस्ट का नंबर डायल किया, अरविंद मिश्रा, एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर जो पाटना में करप्शन की कहानियां लिखता था। अरविंद जी, मेरे पास डेटा है, बड़ा डेटा। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि शायद आपको भी डर लगे। फोन पर एक पल की चुप्पी। मिलते हैं कल, वही जगह। भाग 3, अध्याय 9, रात का सौदा। पाटना के एक 5 स्टार होटल का स्वीट रूम 11 एक चौर। रात के 11 बज रहे थे। कमरे में 3 लोग थे। एक रमेश प्रताप सिंह के करीबी सहयोगी और पार्टी ट्रेजरर दिनेश अग्रवाल। दूसरा राजू भैया। तीसरा एक आदमी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे साहब कहते थे। मेज पर विस्की के गिलास थे और एक एनवेलप। पेपर रेडी है? दिनेश ने पूछा। हमेशा की तरह, राजू भैया ने कहा। इस बार 200 कैंडिडेट है। फुल पेपर में ही की आंसर्स इनफ है पास होने के लिए। प्राइस सेम, 15 लाख पर कैंडिडेट। लेकिन राजू ने रुक कर देखा। इस बार ऊपर तक शेयर बढ़ानी होगी, रिस्क बढ़ा है। दिनेश ने एनवेलप उठाया, उसमें झांका, रखा वापस। डील। साहब ने अपना ग्लास उठाया, कुछ नहीं बोले, वो बस मुस्कुराए। अध्याय 10। एग्जाम की रात। नीट एग्जाम से एक रात पहले सोनू अपने गांव में था। उसने कल के लिए कपड़े निकाल रखे थे। एडमिट कार्ड 3 बार चेक किया था। पेंसिल, पेन, इरेजर सब रेडी। मां ने कहा, भगवान का नाम ले बेटा। बाप ने कहा, तुझ पर भरोसा है। सोनू लेटा, आंखें बंद करने की कोशिश की, नींद नहीं आई। उसने एक बार और मेंटली रिवाइज किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी। उसे नहीं पता था, उसे सच में नहीं पता था। उसी रात पाटना के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में 47 बच्चे बैठे थे। उनके सामने था नीट का पेपर, कल होने वाला एग्जाम। आज रात उन्हें आंसर्स रटवाए जा रहे थे। क्वेश्चन 67 बी, क्वेश्चन 68 ए, क्वेश्चन 69 डी। हर बच्चे ने 15-20 लाख दिए थे। उनके पेरेंट्स ने ईएमआई ली थी, जमीन बेची थी, रिश्तेदारों से उधार लिया था। उनमें से कुछ जेन्युइनली पढ़े लिखे थे जो थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहते थे। कुछ बिल्कुल तैयार नहीं थे, कुछ नर्वस थे, कुछ एक्साइटेड। लेकिन सब जानते थे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। फिर भी रुके नहीं। अध्याय 11। एग्जाम हॉल। सुबह के 9 बज रहे थे। आदित्य एग्जाम हॉल में बैठा था। उसने पेपर खोला, पहला क्वेश्चन पढ़ा। एक पल के लिए उसकी सांस रुकी। ये क्वेश्चन उसने पहले देखा था। नहीं, ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन उसने अपनी रिवीजन में सॉल्व किया था। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम वर्डिंग। उसने डीप ब्रेथ ली। ये कोइंसिडेंस था, बस। उसने लिखना शुरू किया। उसी हॉल में कुछ रोज पीछे एक लड़का था, मोहित शर्मा, उम्र 18 साल। उसके पिता एक बिल्डर थे। उन्होंने 18 लाख दिए थे। मोहित ने पेपर खोला, एक एक क्वेश्चन पर निशान लगाया। वही आंसर्स जो रात को रटाए गए थे। वो कॉन्फिडेंटली लिखता रहा। उससे 200 किलोमीटर दूर सोनू एग्जाम दे रहा था। पेपर टफ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसने पहले नहीं देखे थे। कुछ पैटर्न अलग था। उसने हार नहीं मानी। एक एक क्वेश्चन को सोचकर हल किया। 3 घंटे वो लड़ता रहा। अध्याय 12। रिजल्ट का इंतजार। रिजल्ट्स आए। आदित्य का स्कोर 687 720, एक्सेलेंट। सोनू का स्कोर 634 720, अच्छा। एआईएमएस नहीं, लेकिन एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।
मोहित का स्कोर 698 720। और फिर एक दिन एक लीक हो गई। किसी ने व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नीट एग्जाम से पहले की रात का पेपर के फोटोज। इंटरनेट पर आग लग गई। भाग 4, आंधी अध्याय 13। तूफान से पहले अरविंद मिश्रा जर्नलिस्ट था, लेकिन वो जर्नलिस्ट था जो डरता नहीं था, या शायद डरता था लेकिन फिर भी लिखता था। प्रिया ने उसे जो डेटा दिया था वो एक्सप्लोजिव था, और अब उसके पास नीट लीक की भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। कुछ सोर्सेस थे, कुछ विसल ब्लोअर्स। उसने स्टोरी लिखी, एडिटर ने पढ़ी। अरविंद, ये बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं जानता हूं। क्या तुम श्योर हो? इसमें एडिटर ने नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों जानते थे। श्योर हो। एडिटर ने एक लंबी सांस ली। पब्लिश करते हैं। अध्याय 14। प्रिया को कॉल आई रात के 10 बजे। प्रिया का फोन बजा। अननोन नंबर। मिस प्रिया शर्मा? हाँ। आपने बड़ी गलती की है। डेटा इकट्ठा करना, जर्नलिस्ट को देना। आवाज ठंडी थी, प्रोफेशनल। आपकी मां का इलाज चल रहा है ना? पीएमसीएच में, वार्ड 7। प्रिया के हाथ कांपे, लेकिन आवाज नहीं कांपी। क्या मतलब है आपका? सिर्फ ये कि पटना बड़ा शहर नहीं है, और अच्छे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते। कॉल कट हो गई। प्रिया कुछ देर बैठी रही। 14। फिर उसने अरविंद को कॉल किया। स्टोरी कब पब्लिश होगी? कल सुबह। ठीक है। प्रिया, तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन स्टोरी पब्लिश होनी चाहिए। अध्याय 15। सोनू को सच पता चला जिस दिन न्यूज ब्रेक हुई। सोनू अपने गांव में था। उसके पड़ोसी ने फोन दिखाया। देख, नीट पेपर लीक हो गया था। सोनू ने पढ़ा। एक बार, 2 बार, 3 बार। उसे समझ नहीं आया पहले, फिर धीरे धीरे समझ आया। उसने जो एग्जाम दिया था वो फेयर नहीं था। कुछ बच्चों के पास पेपर पहले से था। उनके मार्क्स इन्फ्लेट हुए थे। इसका मतलब कट ऑफ्स बढ़ी थी। इसका मतलब जिन्हें सच में सीट मिलनी चाहिए थी, उन्हें नहीं मिली। सोनू का 634, जो एक ऑनेस्ट फाइट में शायद काफी था, अब शायद काफी नहीं था। उसने फोन रखा, बाहर निकला। खेत था, धूप थी, दूर तक फसल। वो बैठ गया मिट्टी पर, रोया नहीं, बस बैठा रहा। अध्याय 16। आदित्य की आग। आदित्य ने न्यूज देखी और पहली रिएक्शन थी एंगर। शुद्ध जलती हुई आग। उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे। हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर #नीट स्कैम ट्रेंड कर रहा था। कुछ बच्चे पटना के एग्जाम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। आदित्य भी निकला। मां ने रोका। कहाँ जा रहा है? बाहर। क्यों, तुम्हारा तो अच्छा स्कोर है। आदित्य रुका, पलटा, मां को देखा। मां, मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन क्या वो फेयर है? क्या मुझे पता है कि मेरी रियल रैंक क्या है? और जो सोनू जैसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने ऑनेस्टली पढ़ा? मां के पास जवाब नहीं था। आदित्य निकल गया। अध्याय 17। विधानसभा में हंगामा। विक्रम प्रताप सिंह की अपॉइंटमेंट का ऑर्डर जारी हुआ। उसी दिन जब नीट लीक की न्यूज ब्रेक हुई, ओपोजिशन ने दोनों मुद्दे उठाए। विधानसभा में हंगामा। मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आपके बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के सरकारी पद दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे स्टेट के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। रमेश प्रताप सिंह माइक पर आए। उनकी आवाज शांत थी, वो आवाज जो वर्षों के पॉलिटिकल ट्रेनिंग से आती है। माननीय सदस्य, मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट लीगल प्रोसेस से हुई है, और नीट मामले में यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। हम जांच का समर्थन करते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क का कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबूत था। अरविंद मिश्रा की स्टोरी पब्लिश हो चुकी थी। भाग 5, जड़ें हिलती है। अध्याय 18। स्टोरी का असर। अरविंद की स्टोरी ने 3 बातें की। पहली, नीट लीक में राजू भैया का नाम, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस,
कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट्स। दूसरी, आईटी डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट्स में इरेगुलरिटीज। 70 है, नामों के साथ, नंबर के साथ। तीसरी, और ये सबसे एक्सप्लोसिव था, एक सोर्स का कोट जो एनोनिमस था लेकिन क्लियरली किसी इनसाइडर का था। ऊपर तक जानकारी थी। स्टोरी वायरल हुई, नेशनल चैनल्स ने पिकअप किया, दिल्ली तक आवाज गई। अध्याय 19। राजू भैया की सुबह। राजू भैया सुबह उठे तो टीवी पर अपना नाम सुना। उन्होंने दिनेश को कॉल किया, कॉल नहीं उठी। साहब को कॉल किया, कॉल नहीं उठी। उन्हें समझ आ गया, यही होता है जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो बड़े लोग छोटों को छोड़ देते हैं। वो नेटवर्क जो उन्हें प्रोटेक्ट करता था, वो नेटवर्क अभी अपने आप को बचाने में लगा था। राजू भैया ने एक बैग उठाई, कुछ जरूरी चीजें, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचे, सीबीआई की गाड़ी पहले से खड़ी थी। अध्याय 20। डॉक्टर महेंद्र की कन्फेशन। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद को जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, वो टूट गए। 22 साल की नौकरी, एक गलती, एक ऐसी गलती जिसके लिए पैसे मिले थे, लेकिन अब जो कीमत चुकानी थी वो पैसों से बड़ी थी। उन्होंने बताया सब कुछ, कैसे अप्रोच हुए, कैसे पेपर निकाला। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हो तो कमेंट करें व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।